नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए ये नए वीडियोस, क्योंकि हमारे पास कल ही ये जो FFG गोल्डन चूजे हैं डिलीवर हुए हैं, और इसलिए हमने सोचा कि आपको एक बार फिर से जानकारी दे दी जाए। और पिछले वीडियो में हमसे जो भी गलतियां हुई थी उन हर एक गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और इस वीडियो में हम आपको हर एक बातें क्लियर करेंगे और संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुर्गियां, ये जो मुर्गियों के जो चूजे हैं FFG, ये गोल्डन के हैं। इस तरफ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ये गोल्डन के चूजे हैं, और ये जो मेरे राइट हैंड साइड में है ये सोनाली के बच्चे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गोल्डन के चूजों से। तो ये जो गोल्डन के जो चूजे हैं ये कल ही मंगाए गए हैं, और इनमें से लगभग आधे बिक चुके हैं, और लगभग ये 250 से 300 या लगभग 150 या 200 बच्चों के आसपास होंगे। इतने ही बच्चे क्योंकि इनमें से आधे कल ही बिक चुके हैं। और ये जो सोनाली के जो बच्चे हैं इनको हमने 27 तारीख को मंगाया था, और ये आज 2 दिसंबर हो चुका है, और इनको लगभग 4-5 दिन या हफ्ते भर हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा सेटअप कि ये ठंड का मौसम है, दिसंबर चल रहा है 2022, आज 2 तारीख है। ऊपर से हमने ये पूरा सीट से कवर्ड है, और बगल से देखिए पूरा हमने पन्नी से इसको पैक करके रखा हुआ है। इस तरफ भी पूरी रीति से, ताकि इनको किसी भी रीति से ठंड ना लगे। क्योंकि दोस्तों, जब ये जो ठंड का मौसम होता है ये चूज़ों की बहुत ही देखभाल का समय होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो हमें कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि मुर्गियों के बच्चे मर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मुर्गियों के बच्चे मरते किस कारण है। पहला कारण यह है कि हम ढंग से सेटअप नहीं लगा पाते, क्योंकि ठंड के मौसम में इनको पर्याप्त गर्मी की आवश्यकता होती है। ये देखिए, आप भी इसी तरीक़ा से सेटअप लगाइए इन बच्चों के लिए, और इनको ठंड से बचाइए। दूसरा कारण ये है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो आप देख सकते हैं दाने, मैं आपको अपने हाथों में लेकर दिखाऊंगा। ये जो आप दाने देख रहे हैं मेरे दोस्तों, देखिए कितने छोटे छोटे दाने हैं। और आमतौर पर जो फीड आती है वो इससे कहीं बड़ी बड़ी रहती है। तो दोस्तों देखिए, ये मुर्गियों के बच्चे कितने छोटे हैं। अगर ये उन बड़े बड़े दानों को खा लेते हैं तो सोचिए क्या होगा। इनके गलों में वो दाने अटक जाएंगे और इससे ये मर जाएंगे। तो दूसरा इनका मृत्यु का कारण ये होता है, हम जो ये मरते हैं इसका कारण ये होता है, लोग कहते हैं हमने सेटअप अच्छा लगाया, सब अच्छा किया, लेकिन मर क्यों रहा है। तो कारण ये होता है कि मुर्गियों के जो बच्चे मरते हैं, ये नॉर्मल कारण है कि हम ये बड़े दाने खिला देते हैं। इसलिए पहले दानों को इतने छोटे या तो कूटिए, या तो उसको किसी भी तरह से उसको छोटा कीजिए, दानों को कूट कर पीस कर, और उसके बाद इसे खिलाइए। दूसरा कारण ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सोनाली के जो बच्चे जो पानी पी रहे हैं, हमने जो फीडर में पानी दिया है ये थोड़ा हल्का गुनगुना पानी है। क्योंकि इस समय जो होता है मेरे दोस्तों, ठंड के समय में हमको तो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या ये मुर्गियों के बच्चों को नहीं होगा क्या? इसलिए ठंडे पानी देने से भी बचें और इनको थोड़ा हल्का और गुनगुना पानी दें, ताकि ये स्वस्थ रहें। तीसरा कारण ये होता है, देखिए ये लाइट बल्ब जो हमने लगा रखे हैं यहाँ पर, ये कांच वाला जो बल्ब होता है। अभी ठंड के समय में होता ऐसा है कि दिखा दूँ मैं आपको, जैसे कि सोनाली के बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठंड के समय में ऐसा होता है कि जब हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ सकती है, इनको तो पड़ेगी। ठंड के समय में अगर हम इस प्रकार से लाइट नहीं लगाते, क्योंकि ये जो लाइट है ये रोशनी तो देते हैं, साथ से इनसे गर्मी भी निकलती है। तो इस गर्मी के नीचे में ये रहते हैं और ये ठंड से भी बच जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लाइट हम नहीं लगाते हैं तो वो इस प्रकार से रात को इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद ज़्यादा संख्या में इकट्ठे अगर ये हो जाते हैं इस तरीक़ा से, तो इनसे जो ये मुर्गियों के बच्चे रहते हैं कुछ के दम घुट जाते हैं, और इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तीसरा मृत्यु का कारण ये होता है दोस्तों। और चौथा कारण यह है वैक्सीनेशन न लगाना ठीक टाइम पे। अगर हम ठीक टाइम पे वैक्सीनेशन ना लगाएं इनको, तो इनकी तो मौत होगी ही, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाना इनको ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो मुर्गी के बच्चे हैं, इनको इनकी जो मुर्गियों ने अंडे को सेकर नहीं दिए हैं, इनको मशीनों से निकाला जाता है। मशीनों के द्वारा इन अंडों से इन चूज़ों को निकलवाया जाता है, इसलिए ये इतने मजबूत नहीं हो पाते, इसलिए इनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत जो है पड़ जाती है। तो वैक्सीनेशन इनको 3 डोज लगता है। पहला वैक्सीनेशन जो होता है 1 हफ्ते में 7 दिन में एक बार एक वैक्सीनेशन लगता है, 14 दिन में दूसरा वैक्सीनेशन लगता है, और 21 दिन में तीसरा वैक्सीनेशन लगता है।
तो दोस्तों ये तो हो गई थी इनको पालने की जानकारी कि ये सेटअप कैसा होना चाहिए, इनका दाना पानी और वैक्सीनेशन, ये सारी जानकारी मैंने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की है। तो अगर कुछ जानकारी छूट जाए तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। अब आते हैं अहम बात पर। लोग पूछते हैं कि ये बच्चे जो है, ये जो मुर्गियों के बच्चे हैं, ये जो गोल्डन है डबल एफ जी के या ये सोनाली है, एक किलो के कितने दिन में हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये गोल्डन डबल एफ जी के बच्चे हैं वो 1 किलो होने में इनको लगभग 2 या 2.5 महीना इनको लग जाता है। अब कई लोग बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। दोस्तों मैं झूठ या गलत बोलकर मुझे क्या करना है, क्या मिलेगा मुझे बताइए आप। अगर आप इनका फीड सही रखते हैं, अगर इनका ध्यान सही से रखते हैं तो ये 2 से 2.5 महीने में 1 किलो के हो जाते हैं गोल्डन के बच्चे। और ज़्यादातर लोग इन बातों को जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्डन को आप जितना दाना खिलाओ वो खाते ही रहता है और वो बढ़ते ही रहता है। और बात करें सोनाली की, तो जो सोनाली मुर्गे होते हैं आप जानते हैं ये देसी मुर्गी है और इनको थोड़ा सा लेट लगता है उनके मुकाबले। इनको 3 से 3.5 महीना लगता है 1 किलो का होने में। ये जो सोनाली मुर्गी के बच्चे हैं इनको 3 से 3.5 महीने लगता है 1 महीने के होने में। और बात करें बीमारियों की, दोस्तों बीमारियों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम वैक्सीनेशन सही समय पर लगाते हैं, जो तीनों वैक्सीनेशन जो मैंने बताया आपको, अगर सही समय पर लगाते हैं तो बीमारियों की इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये ब्रायलर मुर्गियाँ की तरह नहीं है जो इनमें बीमारियाँ लगे। हाँ, बीमारियों के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो बीमारियों की चिंता ना करें। आप वैक्सीनेशन सही पर लगवाएं, तीनों वैक्सीनेशन, उसके बाद इसमें बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और अब बहुत सारे हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि हम कितने मुर्गियों को लेकर चालू करें हमारा ये बिजनेस, या कितने मुर्गियों से हम चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 250, 300, 400, 500 जितना आपके पास जितना जगह है, आप जैसे कि देख सकते हैं जगह कितना छोटा है, इतने जगह में ही हमने इसको चालू किया है। और आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि उस तरफ मैं आपको और अभी जाकर दिखा दूंगा उन जगहों में, क्योंकि अभी बच्चे हैं, उससे थोड़े बड़े मुर्गियाँ उस साइड है, उससे थोड़े बड़े उस साइड, ऐसे हमने करके रखे हैं। तो एक छोटे से जगह पर भी आप इन मुर्गियों के बच्चों का पालन कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी बोल रहे थे कि इनको बीमारियों का नहीं, बीमारियों अगर वैक्सीनेशन हमने सही टाइम पे लगाया कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर कुछ बीमारी होती है तो आप हमें कमेंट करें, उसका दवाई आपको उपलब्ध हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स जो पूछते हैं रेट कि 1 दिन का बच्चा कितने में मिलेगा, महीने दिन का बच्चा कितने में मिलेगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्केट प्राइस जो रहता है इन बच्चों का अप डाउन होते रहता है हर हफ्ते। तो दोस्तों आप बोलोगे कि आपने पिछले वीडियो में इतना रेट बताया था, इस वीडियो में आप इतना बोल रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। ये बात गलत है दोस्तों। मैं बता दूं इनका कोई फिक्स रेट नहीं रहता है, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट के हिसाब से इनका जो बच्चों का रेट है ऊपर नीचे होते रहता है। मैं एक एवरेज रेट आपको बता सकता हूँ कि ये जो मुर्गियों के बच्चे हैं आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएंगे। ये मैं गोल्डन की बात कर रहा हूँ। और सोनाली का भी ऐसे ही इसी प्रकार से कुछ रेट रहता है, 30-35 रुपये से 40-45 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन रेट जो है अप डाउन होते रहते हैं। तो कृपया व्यूवर्स इस बार मुझे कमेंट ना करें या कॉल करके ना पूछें इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है, ये मुझे ना बोले, क्योंकि मार्केट रेट जो है अप डाउन होते रहता है। तो जिस टाइम पे जो रेट रहेगा वही मैं आपको, अगर आप कॉल करेंगे तो वो रेट बता पाऊँगा। और बाकी तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इनका ध्यान रखना है, क्या करना है। एक और बात, आप हमसे जितनी भी मुर्गियों बच्चियाँ लेना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा नंबर डाल दिया हूँ मैं। और आपको 50 मुर्गियाँ चाहिए, 100, 200, 300 जितनी भी मुर्गियाँ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं अगर उनको मुर्गियों के बच्चे चाहिए तो अभी तो हमने फ़िलहाल ये डिलीवरी सर्विस चालू नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय पे हम चालू कर सकते हैं डिलीवरी सर्विस कि हम अदर स्टेट्स में भी जाकर इनको दें। और हो सके तो अपना ये जो कारोबार है उसे और भी बढ़ाएं। दोस्तों को अब जैसे कि आप पूछेंगे कि ये मुर्गियों के बच्चे कब से बिकना चालू हो जाते हैं या आप उनको हम कब से बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि इनमें से कुछ बच्चे बिक चुके हैं।
हमारे तरफ जो है मुर्गियों के बच्चे बेचे जाते हैं। तो मुर्गियों के बच्चे को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये जो अभी 1 दिन के बच्चे हैं, आप 1 दिन के बच्चे से लेकर इनको 1 किलो 2 किलो जितना भी बड़ा मुर्गा तक करके भी आप इनको पाल कर बेच सकते हैं। तो आपको इनको छोटे से लेकर बड़े करने तक दोनों में ही फ़ायदा है। और ज़्यादातर लोग आजकल मुर्गी के बच्चों को खरीदते हैं। आप सेलर से कांटेक्ट करके जब ये बड़े हो जाते हैं, अगर आप पालना चाहेंगे तो जो सेलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मटन मार्केट होते हैं, वहाँ पर आप इनको ले जाकर बेच सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि हमारे तरफ जो फेरी वाला आता है, आप फेरी वालों को देखे होंगे। तो मुर्गी बच्चों के जो फेरी वाले होते हैं, तो अगर आप इनको बेचना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं घर में ही ना बेचूं, बाहर भी जाऊं ताकि मेरा आमदनी बढ़े, तो आप इनका काम कर सकते हो। फेरी वाला की तरह मुर्गियों के बच्चों को ले जा सकते हो और गांव-गांव में, गली-गली में इसको फेरी लगाकर बेच सकते हो। इससे भी आपका बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। जब ये बड़े मुर्गियां हो जाएंगे तब भी आप ऐसे फेरी वालों की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से लोग जो है फेरी वाला के जैसे आते हैं, बेचते हैं मुर्गियों के बच्चे, मुर्गी भी बेचते हैं और इससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रकार से मुनाफा कमा सकते हैं और अपना आमदनी को अच्छा सोर्स बना सकते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों, अभी हमारे पास बतख भी उपलब्ध है। अगर आपको बतख भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बतख भी हमारे पास उपलब्ध है, तो अगर आप बतख खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। बतख की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये जो बतख के आप बच्चे देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं हैं। ये लगभग 1.5 महीने के ऊपर के हैं लगभग। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हमें खुद ही विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार हमने भी ये पाला है और देखा कि ये बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं। तो बतख को अगर आप लेकर, अगर आपकी तरफ बिकता है या सेल होता है या आप पालना चाहते हैं, तो इसको लेकर पालिए, इसको बेचिए और मुनाफा कमाइए। दोस्तों, जैसे मैंने बात की थी सेटअप की, तो देखिए सेटअप हमने इस प्रकार से लगाया हुआ है और अभी मुर्गियों के बच्चों को जो लाइट जल रहा है वहाँ पर हमने रखा हुआ है। हमारा सेटअप कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और आप भी अपने घर के छोटी सी जगह में ऐसा सेटअप लगाकर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा आमदनी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि कुछ बड़े मुर्गियाँ इस तरफ हैं। ये रही ये बड़े मुर्गियाँ और ये गोल्डन है और बीच में जो कुछ कड़कनाथ मुर्गियाँ भी हैं। कि ये 1.5 से 2 महीने के बीच के मुर्गियाँ हैं और ये सारे गोल्डन हैं और जो बीच में कुछ जो काले हैं वो कड़कनाथ हैं। कड़कनाथ को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा अपना टाइम गैप ले लेता है, लेकिन है वो बहुत फ़ायदेमंद। जैसे कि आपने कहीं पर वीडियो देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में कि बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज में काम आते हैं। डॉक्टर्स इनको रेफ़र करते हैं कि इनको खाना चाहिए बोल के। तो अगर आपके कोई दोस्त मित्र या अगर आप कोई कड़कनाथ मुर्गियाँ भी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आपको मुर्गियों को पालकर बड़ा ही मुनाफा होगा अपने घरों में। छोटी सी जगह पर हमने ये मुर्गी पालन का काम शुरू किया है और आज हम बड़े ही मुनाफे को प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बड़े मुनाफे को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ऐसी छोटी सी जगह पर मुर्गियों को पालन करके आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो नीचे डाल दिया है स्क्रीन पर। और जो भी आपको ये चाहे बड़ी मुर्गियाँ हों या वो छोटे चूजे हों लेने हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। और वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ जानकारी छूट गई हो या और आप कुछ और भी जानना चाहते हो इन बातों के अलावा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और जो लोग जो जानना चाहते हैं ऐसे बारे में उनको और अधिक हम जानकारी दे सकें। तो